गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग का चौथा क्लास है और हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक का मैथ, जिसमें हम लोग का शुरू हुआ था पहला चैप्टर वास्तविक संख्या। यहाँ पे लिखा हुआ भी है वास्तविक संख्या, और ये एनसीईआरटी का पहला चैप्टर्स होता है। ठीक है ना, हमारे बिहार बोर्ड में भी पहला ही चैप्टर्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो बिना देर किए हुए हम लोग लेक्चर्स को शुरू करते हैं। लोग अभी से पहले 3 क्लासेस हो चुके हैं ऑलरेडी। अगर कोई स्टूडेंट्स पहले वो 3 क्लासेस नहीं किया हुआ है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि ये लाइव क्लास ख़त्म होते ही पहले उसको, ऑलरेडी रिकॉर्डेड वीडियो में वो अवेलेबल है, उसको आप लोग 2x पे 3x पे देख सकते हैं। 2x पे 3x तो उसमें नहीं होता है, 2x है मैक्सिमम। आप 2x पे देख लेंगे। ज़्यादा देर का तो लेक्चर्स है नहीं, एक 30 मिनट का है, एक 40 मिनट का, एक 30-32 मिनट का है। मतलब 15 से 20 मिनट में आपको सब के सब, मतलब 1 घंटा के अंदर आपका सब लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो आप ये लाइव क्लास खत्म होते ही पहले उसको देख लेंगे लोग। ठीक है, और आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं परिमेय और अपरिमेय संख्या का पहचान। यहाँ पे देखिए आपको बहुत सारा क्वेश्चंस भी दिख रहा होगा ऑब्जेक्टिव, जो पढ़ने के बाद करेंगे लोग, इसको सॉल्व किया जाएगा। तो आप सबसे पहले थ्योरी समझिए, फिर इन सभी ऑब्जेक्टिव सवालों को भी सॉल्व करेंगे। हम लोग आज के क्लास में पढ़ने वाले हैं परिमेय और अपरिमेय संख्या की पहचान करना। मतलब कैसे पहचानेंगे कि कोई संख्या परिमेय है, या कैसे पहचानेंगे कि कोई संख्या अपरिमेय है। मतलब टॉपिक डालेंगे लोग सब कोई कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की पहचान। टॉपिक लिखना है परिमेय या अपरिमेय, परिमेय या अपरिमेय संख्या की पहचान। यानी आज के वीडियो में हम लोग परिमेय और अपरिमेय संख्या की पहचान करना सीखेंगे कि मतलब कैसे पहचानेंगे कि कोई संख्या परिमेय है और कोई संख्या अपरिमेय है। मतलब पहचान सीखना है आज के क्लास में। ठीक है ना, किसी को दिक्कत नहीं है ना। क्या सीखने वाले हैं लोग आज के क्लास में? परिमेय और अपरिमेय संख्या की पहचान करना। ठीक है, तो आपको एक बात याद रखना है, मैं जो भी इधर लिखूंगा वो सब के सब बात याद रखना है। परिमेय हो या अपरिमेय संख्या हो, वो सबके 3 रूप होते हैं। मतलब 3 रूप में ये लोग दिखता है। ठीक है, एक एक करके सबके रूप लिखते हैं। परिमेय या अपरिमेय संख्या हो, उनकी टोटल कितने रूप हैं? 3 रूप। 3। एक तो यहाँ पे रूप लिखेंगे, एक यहाँ पे लिखेंगे और एक यहाँ पे लिखते हैं। पहला एक जो रूप होता है वो होता है भिन्न। मतलब परिमेय या अपरिमेय संख्या भिन्न के रूप में रहता है। दूसरा जो रूप होता है वो होता है रूट। मतलब परिमेय या अपरिमेय संख्या रूट के रूप में रहेगा। और तीसरा जो रूप होता है वो होता है दशमलव। आपको ये याद रखना है कि परिमेय हो या अपरिमेय हो वो भी दशमलव के रूप में रहते हैं। परिमेय या अपरिमेय हो वो भी रूट के रूप में रहते हैं। परिमेय या अपरिमेय हो वो भी भिन्न के रूप में रहते हैं। मतलब परिमेय या अपरिमेय संख्याओं के टोटल 3 रूप होते हैं। वो यही 3 रूप में पाए जाते हैं। एक तो भिन्न में पाया जाता, दूसरा रूट में पाया जाएगा, या फिर दशमलव में पाया जाएगा। ठीक है ना, इन सभी रूप में परिमेय और अपरिमेय दोनों पाए जाएंगे। इन रूप में, इस रूप में परिमेय भी होगा और अपरिमेय भी होगा। जरूरी नहीं है कि सिर्फ परिमेय होगा, इस रूप में भी परिमेय और अपरिमेय दोनों होगा, और इस रूप में भी परिमेय और अपरिमेय दोनों होगा। मतलब समझिए, इसके भी 2 रूप, इसके भी 2 रूप, यानी ये जो भिन्न में दिख रहा है ये भी 2 रूप में रहेगा। एक तो परिमेय के रूप में रहेगा और दूसरा अपरिमेय संख्या के रूप में रहेगा। ये रूप है, ये भी 2 रूप में पाया जाएगा, ये तो परिमेय और नहीं तो अपरिमेय। और ये जो दशमलव में दिख रहा है इसके भी 2 रूप होंगे, एक परिमेय के लिए और एक अपरिमेय के लिए। मतलब आपको याद रखना है कि परिमेय या अपरिमेय संख्या जो होते हैं वो टोटल 3 रूप में होते हैं। एक भिन्न के रूप में, रूट के रूप में, दशमलव के रूप में। मतलब भिन्न में परिमेय अपरिमेय दोनों होगा, दशमलव में भी परिमेय अपरिमेय दोनों होगा, और रूट में भी परिमेय अपरिमेय दोनों होगा। सबसे पहले भिन्न वाला हम लोग समझते हैं कि भिन्न के साथ कहानी क्या है। देखना लोग, भिन्न के साथ एक्चुअली होता क्या है
भिन्न बोलते हैं कोई भी चीज जो बट्टा में लिखा गया हो, जैसे 2/3, 4/5, 6/7, ऐसे कुछ भी लिखा गया हो। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं, पहला चीज बट्टा में लिख के हम बता रहे हैं 3/2, 7/2, 0/5, ये सब के सब परिमेय संख्या है। ये सब के सब परिमेय है, मतलब ये सब आपको बट्टा में दिख रहा है ना। बट्टा में कुछ भी दिख जाए वो सब परिमेय है। बट्टा में कुछ भी दिख जाए भाई तो वो सब के सब क्या है, परिमेय है। उसके अलावा जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्ण संख्या नहीं पूर्णांक बोल देंगे, मतलब -1, 2, 3 या प्लस या 0 या कुछ भी, मतलब पूर्णांक बता दिए हैं। पहले लेक्चर्स में ही बताया गया था कि पूर्णांक बोलते हैं धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को। मतलब माइनस में कोई संख्या हो या फिर प्लस में है या 0 हो, वो सब के सब कहलाता है परिमेय संख्या के कैटेगरी में आता है। तो इसके एग्जाम्पल में भी हम लिख रहे हैं यहाँ पे, अगर संख्या में हो 0, 1, 2, 3, ये सब के सब क्या है, परिमेय है। या अगर ये -1 हो, -2 हो, -3 हो, -4 हो, तो ये सब भी क्या कहलाते हैं, परिमेय कहलाते हैं। इवन ये जो 0 लिखा हुआ है, 0 भी परिमेय संख्या कहलाता है, क्योंकि 0/1 या 0/2 या 0/3 ये सब चीजें लिख सकते हैं। तो आपको इसमें जितना भी चीज बट्टा के अंदर दिख रहा है, जितना भी चीज बट्टा के अंदर दिख रहा है, वो सब के सब परिमेय संख्या कहलाता है। आपको जितनी भी चीज बट्टा में दिख जाएंगे वो सब के सब परिमेय कहलाते हैं। बट्टा का मतलब हुआ भिन्न बोलते हैं, भिन्न में जो भी चीज दिख जाए ये भिन्न में है, सब के सब परिमेय। देखिए ये भिन्न में नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसके नीचे एक छुपा हुआ है, इसके नीचे भी एक छुपा हुआ है, मतलब ये सब समझ के चलिए भिन्न में ही है। बात समझ रहे हैं ना। तो ये सब इधर जितना लिखा हुआ है, अगर कोई प्राकृतिक संख्या हो या पूर्ण संख्या हो या पूर्णांक हो या फिर ऐसे 0 के नीचे 1 लिखा हो, 0 के नीचे 2 लिखा हुआ हो, तो ये सब के सब परिमेय संख्या के कैटेगरी में ही आते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि भिन्न में कौन सा परिमेय होता है और कौन अपरिमेय होता है। अभी अपरिमेय का नहीं बताया है, परिमेय बता दिए हैं, मतलब भिन्न में कौन परिमेय होगा वो आप बता सकते हैं। अपरिमेय का हम आपको बताते हैं। अपरिमेय सिर्फ एक ही को होगा अगर नीचे 0 आ जाए। मतलब जैसे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है 7, नीचे लिख दिया जाए 0, ये अपरिमेय कहलाएगा। इधर लिखा हुआ हो 10 और इसके नीचे लिख दे 0, अपरिमेय कहलाएगा। यहाँ पे 1 लिखा गया हो, इसके नीचे लिख दिया जाए 0, अपरिमेय कहलाएगा। या 0 बट्टा में लिख दिया जाए 0, ये सब के सब अपरिमेय कहलाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है ना, आपको परिमेय अपरिमेय पहचान में आ गया भिन्न में। अभी हम लोग थोड़े टाइम बाद में सवाल भी करेंगे लो इस सब चीज पे। अभी रूट के रूप में है, रूट में भी परिमेय होगा और अपरिमेय होगा, मतलब दोनों वैरायटी के चीज होंगे इसमें। रूट में परिमेय भी होंगे और रूट वाला अपरिमेय भी होगा। देखिए √1 इसका मान निकल जाता है 1, √4 इसका मान निकलता है 2, √9 इसका मान निकल जाएगा 3, √100 इसका मान निकलता है 10। मतलब जितनी भी चीज रूट में लिखे गए हो, अगर उनमें से किसी का भी मान निकल जाता है तो वो परिमेय कहलाता है। जैसे रूट में 1 लिखा हुआ है, 1 का मान निकलता है, परिमेय कहलाएगा। 4 लिखा हुआ है, इसका भी मान निकल जाता है, रूट से बाहर 2 होगा, तो ये परिमेय कहलाएगा। √9 है, √9 का भी मान 3 निकलता है, परिमेय कहलाएगा। √100 लिखा हुआ है, √100 का भी मान निकलता है 10, तो परिमेय कहलाएगा। अगर कहीं पे रूट के अंदर 144 लिखा हुआ है तो इसका मान निकलता है 12, रूट से बाहर निकल के आएगा 12, ये भी परिमेय संख्या कहलाएगा। मतलब कहीं पे भी आपको √144 लिखा हुआ मिल जाए और पूछा जाए कि बताइए ये परिमेय है या अपरिमेय, तो आपको सीधा सा जवाब देना है कि परिमेय कहलाएगा। ठीक है भाई, परिमेय समझ गए सब। फिर अपरिमेय किसको बोलेंगे? अपरिमेय बहुत आसान है। क्या √2 का मान निकलता है? नहीं निकलता है। √3 का मान निकलता नहीं, √5 का इसका भी नहीं निकलता मेरे भाई, √10 का इसका भी मान नहीं निकलता है। तो आपको याद रखना है जिसका मान नहीं निकलता है वो अपरिमेय कहलाता है और जिसका मान निकल जाता है वो परिमेय कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं है ना। मतलब अब भिन्न वाला भी समझ गए, रूट वाला भी समझ गए। रूट वाला इजी है, जिसका रूट से मान निकल जाएगा वो परिमेय कहलाएगा और जिसका रूट से मान नहीं निकलेगा वो अपरिमेय कहलाएगा। दिक्कत नहीं है ना किसी को। आगे देखते हैं लोग। अब नेक्स्ट जो है वो दशमलव में है। दशमलव में ही आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। मैं आपको सबसे पहले दशमलव का कुछ रूप दिखाता हूं। दशमलव का कुछ रूप देखिए और ये रूप देखने के बाद आप डिसाइड करिएगा कि कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। पहले मैं रूप दिखाता हूं, परिमेय वाला का रूप दिखा रहा है आपको।
पहला रूप आप देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 0.426। इसका मतलब हुआ कि ये पूरा पूरा कट गया है, ये पूरा पूरा कट जाता है तो परिमेय के कैटेगरी में आता है। अगर दशमलव हो, दशमलव पर शांत हो, मतलब कंप्लीट कट गया हो, तो वो परिमेय संख्या कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं है। फिर दूसरा समझिए, परिमेय का कैटेगरी वाला, अगर यही लिख के 0.4 लिख दिया जाए, इस पे बार लिख दिया जाए, मतलब आप याद रखिएगा जितनी भी संख्याएं बार वाली दिखेंगी वो सब के सब परिमेय होगा। जिस पे बार दिख जाए वो सब के सब क्या कहलाएगा भाई? परिमेय कहलाएगा। तीसरा एक और चीज याद रखना है आपको, ये इसका मतलब पता है क्या होता है? 0.444 डॉट ऐसे, मतलब एक ही संख्या बार बार आया गया है। देखिए ये भी पूरा नहीं कटा है, लेकिन एक ही संख्या बार बार आ रहा है। ऐसे को हम ऐसे लिख सकते हैं 0.4 और इस पे बार। अभी तो बताएं कोई भी चीज हो जिस पे बार हो तो बार वाला परिमेय कहलाता है। तो आपको परिमेय में ये 3 टाइप का दशमलव प्रसार याद रखना है। पहला जो पूरा पूरा कट गया हो, दूसरा जिस पे बार हो, और तीसरा एक ही संख्या बार बार रिपीट किए जा रहा हो। जैसे एक और एग्जांपल आपको बताते हैं, अगर लिख दिया जाए 2.242424 ऐसे, मतलब क्या बार बार रिपीट कर रहा है? 2424। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2.24 लिख के 24 पे बार लिख देंगे। 24 पे बार मतलब 24 बार बार आया जाएगा। तो ऐसा जो भी मिला है आपको परिमेय कहलाएगा। एक बार फिर से रिवाइज करा रहे हैं, पूरा पूरा कट गया हो परिमेय, बार हो परिमेय, एक ही संख्या बार बार आया जा रहा हो परिमेय। कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, नहीं है तो अब फिर अपरिमेय कौन कहलाएगा? ये भी बहुत जरूरी चीज है जानना कि ठीक है सर ये 3 चीज में तो परिमेय कहलाता है, बाकी अपरिमेय किस में कहलाता है वो भी बता दीजिए। देखो भाई बहुत आसान है अपरिमेय कहलाने वाला। अगर यहाँ पे यही है 0.4267 और ये ऐसे डॉट चला गया, मतलब पता नहीं चल रहा है कि ये भाग लगा कि नहीं लगा, मतलब नहीं लगा, आगे और जाया जा रहा है, आगे की तरफ और बढ़ते जा रहा है, अशांत है। तो जब भी अशांत हो तो वो कहलाता है अपरिमेय संख्या। या अशांत है, अशांत वाला क्या कहलाएगा? अपरिमेय कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना? इस टाइप का जब भी आपको मिले, जब एक ही जैसा बार बार रिपीट नहीं किया जा रहा हो और पूरा तरह से कटा भी नहीं हो, तो अपरिमेय कहलाएगा। ठीक है, ये पहला हुआ। दूसरा आपको याद रखना है कि अगर एक एक संख्या बढ़ता जाए, एक एक संख्या बढ़ता जाए, वो भी अपरिमेय कहलाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ 0.01, 2 गो 0 1, 3 गो 0 1, 4 गो 0 1, ऐसे बढ़े तो अपरिमेय कहलाएगा। एक और एग्जाम्पल इसी का बताते हैं। अगर मान लीजिए 1.02, 2 गो 0 2, 3 गो 0 2, एक एक बढ़ते जा रहा है ना, तो ये सब के सब अपरिमेय कहलाएगा। एक बार जल्दी से ये तीनों रूप हम आपको रिवाइज कराते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे चलेंगे लोग। परिमेय या अपरिमेय संख्या का पहचान करना सीख रहे हैं लोग। और परिमेय अपरिमेय टोटल 3 रूप में होते हैं। आपको याद होना चाहिए कितने रूप में रहते हैं? 3 रूप में। पहला भिन्न, दूसरा रूट और तीसरा दशमलव के रूप में। भिन्न के रूप में सब के सब परिमेय होता है, भिन्न के रूप में सब के सब परिमेय होता है, सिर्फ नीचे 0 आ जाता है तो अपरिमेय कहलाता है। रूट में जिसका मान निकल जाए वो परिमेय कहलाता है और जिसका मान नहीं निकलता है वो अपरिमेय कहलाता है। दशमलव में बहुत साफ साफ कहानी है भाई। परिमेय के साथ 3 गो है, अगर पूरा पूरा भाग लग गया हो मतलब शांत हो तो परिमेय कहलाएगा। अगर एक बार हो तो बार वाला भी परिमेय कहलाएगा, और अगर एक ही जैसा संख्या बार बार रिपीट किए जा रहा हो तब भी परिमेय कहलाएगा। अपरिमेय फिर कौन कहलाएगा? बहुत आसान है, पूरा भाग नहीं लगा हो मतलब दशमलव प्रसार अशांत हो, अपरिमेय कहलाएगा। या एक एक संख्या बढ़ते जा रहा हो तब भी अपरिमेय कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना? अगर ये सब चीज समझ में आ गया हो सब किसी को तो एक बार कमेंट करके बताओ लोग, किसी को दिक्कत नहीं है तो आगे हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। लो जल्दी से कमेंट में बता दो लोग किसी को दिक्कत है या नहीं है। एक बार देख लेते हैं हम भी सबका कमेंट्स। अच्छा नेटवर्क इशू है, नेटवर्क तो है ही नहीं बिल्कुल, नेटवर्क थोड़ा भी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है, मोबाइल में भी नेटवर्क नहीं है। देख लेते हैं आ रहा है। शायद बीच में तो सब कुछ कट गया होगा, उतना समझ में आया नहीं होगा।
ठीक है, हम दोबारा वीडियो इसको अपलोड कर देंगे, ये खत्म होते ही, लाइव के बाद में खत्म होते हैं हम इसको दूसरा वीडियो अपलोड करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव चलते हैं लोग, यहाँ से देखिए, यहाँ से सब ऑब्जेक्टिव शुरू होगा परिमेय या अपरिमेय संख्या के पहचान करने से रिलेटेड। तभी हम लोग थ्योरी में पढ़ लिए हैं कि टोटल 3 रूप में होते हैं और अच्छे से पहचान गए हैं। तो ये सब क्वेश्चंस बताना समझिए बहुत आसान काम है, कोई भी बालक बता सकता है। लोग यहाँ पे लिखा हुआ है निम्न में से कौन परिमेय संख्या है, मतलब बताना है कौन परिमेय है। यहाँ पे देखिए ये रूट में लिखा हुआ है √3, क्या √3 का मान निकलता है? नहीं निकलता है, तो ये अपरिमेय कहलाएगा, ये वाला तो हो नहीं सकता है। यहाँ पे देखिए ये √5 है, √5 का मान निकलता है? नहीं निकलता है, तो ये भी अपरिमेय कहलाएगा। यहाँ √6 है, √6 का भी मान नहीं निकलेगा, तो ये भी अपरिमेय कहलाएगा। अब कोई बोलेगा सर √2 का भी तो मान नहीं निकलता है। अरे देखो भाई, ये √2 कट गया, सिर्फ क्या बचा? 2 तो ऑलरेडी बाहर निकला हुआ है, तो 2 कौन सा संख्या कहलाएगा? परिमेय संख्या। तो ऑप्शन बी फॉर बाहुबली आंसर टिक करेंगे लोग, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है लोग, या बाद में इसका पूरा नोट्स हम अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो अभी लिखने की जरूरत नहीं है, बस समझते चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन से निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है, मतलब बताना है कौन अपरिमेय नहीं है। बताओ भाई, ये √7 अपरिमेय है कि नहीं है? है, मतलब ये तो नहीं हो सकता है। ये बोलना, ये √2 √5 क्या मान बाहर निकलेगा? नहीं निकलेगा, तो ये भी अपरिमेय है, मतलब ये भी नहीं हो सकता है। यहाँ √3 √7 ये भी क्या है? अपरिमेय ही है, क्योंकि √3 का भी मान नहीं निकलता, √7 का भी मान नहीं निकलता, तो ये भी नहीं बोल सकते हैं कि होगा। यहाँ पे देखिए 75 और 48, इसका भी तो मान नहीं निकलता है ना भाई, बताओ लोग, निकलता है? नहीं। लेकिन ये कटने वाला है, ये 25 से कट जाता है 3 बार में, और ये 16 से कट जाता है 3 बार में। तो इसको हम काटेंगे, सबसे पहला काम करेंगे कि इसको काटेंगे कितना बार में? 25 बार में, और इसको काटेंगे 16 बार में। 25 तिया 75, 16 तिया 48। अब मेरे भाई बताओ लोग, क्या 25 का मान निकलता है? बिल्कुल 5 निकलता। 16 का निकलता है? हाँ 4 निकलता है। बताओ 5/4 क्या ये अपरिमेय है? नहीं, ये अपरिमेय नहीं है, परिमेय है। तो सवाल में बताना था कौन अपरिमेय नहीं है, तो ऑप्शन डी फॉर देवसेना ही अपरिमेय नहीं है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं लोग, और अगले सवाल देखिए यहाँ पे है, ये बहुत बार पूछा हुआ है, 2012, 15, 17, 22 में पूछा हुआ है। यहाँ पे लिखा 22/7 है। देखो भाई, अगर किसी से पूछे कि पाई क्या है, तो पाई बोलना है कि अपरिमेय है, पाई अपरिमेय है। लेकिन अगर पूछा जाए 22/7 क्या है, तो मेरे भाई 22/7 जो होता है वो परिमेय कहलाता है, 22/7 परिमेय कहलाता है। तो आप ऑप्शन में देखेंगे किधर परिमेय लिखा हुआ है, तो ऑप्शन ए ही आपको दिख रहा होगा, अपरिमेय परिमेय संख्या। 22/7 कौन सा संख्या होता है? परिमेय संख्या, तो ऑप्शन ए को ही टिक कर देंगे, दिक्कत नहीं है ना। अगले सवाल देखते हैं लोग, और इसको देखेंगे लोग। अगला सवाल है कि √2 है, मतलब बताना है कि √2 किस तरह की संख्या है। क्या √2 का मान निकलता है? नहीं निकलता है। तो जब √2 का मान नहीं निकलेगा तो √2 कौन सा संख्या कहलाएगा? अपरिमेय ही संख्या कहलाएगा। तो ऑप्शन ए है परिमेय, ऑप्शन बी है अपरिमेय, तो ऑप्शन बी फॉर बाहुबली ही इसका आंसर होगा अपरिमेय, क्योंकि √2 का मान नहीं निकलेगा, इसलिए √2 कौन सा संख्या कहलाएगा? अपरिमेय कहलाएगा। अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताओ लोग, नहीं है दिक्कत। एक्चुअली क्या है कि नेटवर्क अभी मोबाइल में है नहीं, कल वाईफाई लगेगा, आज लगने वाला था तो टेक्नीशियन नहीं आया, नहीं लगाया है लोग, तो मोबाइल से तो ये चल पा नहीं रहा है क्लास। तो हम ये रिकॉर्ड भी हो रहा है, रिकॉर्ड होते हम इस लेक्चर्स को अपलोड करते हैं, सब कोई उसमें देख के समझ जाना लोग। अगला सवाल है यहाँ पे कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है। मतलब समझो 2 गो परिमेय संख्या है, और वो 2 परिमेय संख्या के बीच बताना है कितना परिमेय संख्या हो सकता है, 1 या 2 या 3 या अनंत। तो आपको एक बात याद रखना है कि कभी भी 2 परिमेय संख्या हो तो वो 2 परिमेय संख्या के बीच में अनेकों परिमेय संख्याएं हो सकती है, मतलब इसका अनंत आंसर हो जाएगा, ये याद रखना है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे √64/36, देखिए 64 का मान निकलता है 8 × 64, 36 का निकलेगा 6 × 36, ये तो परिमेय है भाई, इसमें पूछ रहा है अपरिमेय, तो ये तो हो नहीं सकता है। यहाँ पे देखना √81 का मान निकलता है 9, क्योंकि 9 9 होता है 81। यहाँ पे ये वाला सवाल देखो लोग, ये वाला, ये 49 लिखा हुआ है ना, 7 निकलेगा, और नीचे 9 लिखा हुआ है, तो इसका मान कितना निकलेगा? 3 निकलेगा। अब कोई बालक क्या समझ रहा होगा
कि सर ये 25 लिखा हुआ ना तो इसका भी तो मान 5 निकलेगा। नहीं निकलेगा भाई, देखो कैसे इसे को सॉल्व करते हैं। ये 2.5 लिखा हुआ तो 2.5 लिखो, उसके बाद क्या लिखना, 25 लिखो और दशमलव को हटाए हैं तो नीचे कितना लिखा आएगा 10। अब बताना ऊपर 25 का तो मान निकलेगा 5, लेकिन क्या नीचे रूट 10 का मान निकलेगा? निकलेगा भाई? नहीं निकलेगा। तो जब नहीं निकलेगा तो ये क्या कहलाएगा? अपरिमेय कहलाएगा। मतलब ये परिमेय है, ये भी क्या है? परिमेय है, ये भी कंची है, अपरिमेय है। इकलौता ऑप्शन सी 2.5 रूट में ये अपरिमेय है। मतलब रूट 2.5 कौन सा संख्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या कहलाएगा। तो अपरिमेय ही हमको बताना है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं लोग। यहाँ पे लिखा है कि निम्न में कौन सा परिमेय है। मतलब आपको इसमें बताना है परिमेय कौन है। देखो भाई बता चुके हैं हम कि पाई अपरिमेय होता है। रूट 7 का मान नहीं निकल रहा है, इसलिए रूट 7 भी अपरिमेय होगा। इसको थोड़ा सा देखते हैं लोग। ये 16 है, 16 का मान 4 निकलता है, नीचे 25 लिखा हुआ रूट 25 और रूट 25 का मान 5 निकलता है। ये रूट से बाहर आ गया, इसलिए यही कहलाएगा परिमेय संख्या। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। कोई बोलेगा सर डी काहे नहीं होगा? देखो भाई रूट 2 का मान नहीं निकलेगा और रूट 3 का भी मान नहीं निकलेगा, और जब रूट से बाहर नहीं निकलते हैं तो वो अपरिमेय कहलाते हैं, इसलिए डी आंसर नहीं होगा। अगला क्वेश्चन से कि रूट 5 एक संख्या है, मतलब किस टाइप की संख्या है? परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, पूर्णांक है या प्राकृत संख्या है? तो भाई रूट 5 का तो मान नहीं निकलता है, तो ये तो नहीं हो सकता है, मतलब परिमेय नहीं हो सकता है। पूर्णांक किसको बोलते हैं? धनात्मक और ऋणात्मक संख्या को। रूट वाले को तो बोलते नहीं है भाई, तो ये भी नहीं हो सकता है। प्राकृत किसको बोलते हैं? गिनती की संख्या को, 1 2 3 4 5 को। तो ये भी हो नहीं सकता है, क्योंकि ये गिनती की संख्या है नहीं। तो ये ऑप्शन डी भी नहीं होगा। और आपको अभी थोड़ा देर पहले पढ़ाया गया कि कभी भी रूट में हो और रूट वाले का मान बाहर नहीं निकलता हो, मतलब पूर्ण स्क्वायर नहीं हो, पूर्ण वर्ग नहीं हो, तो वो क्या कहलाता है? अपरिमेय कहलाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी 4 बाहुबली हो जाएगा। एक और सवाल बचा हुआ है, लास्ट सवाल है। ये चैप्टर्स एंड होने के बाद में लगभग इस चैप्टर्स के जितने भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस होंगे, पीवाईक्यू या और भी जिसके आने की संभावना होगा, एक 1 शॉट वीडियो बनाया जाएगा जिसके अंदर पूरे क्वेश्चंस को क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है ना? लगभग 150-200 क्वेश्चंस होंगे, वो सब एक वीडियो में आपको मिल जाएगा। ये चैप्टर्स खत्म होते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है, मतलब आपको बताना है अपरिमेय कौन नहीं है। यहाँ देखिए रूट 10 लिखा है, रूट 10 अपरिमेय है कि नहीं है? है, तो ये वाला आंसर नहीं हो सकता है। रूट 24 का भी मान नहीं निकलता है, इसका मतलब ये भी क्या कहलाएगा? अपरिमेय। यहाँ पे रूट 35 लिखा हुआ है, क्या रूट 35 का मान निकलता है? 5 गुने 7 होता है, किसी का भी जोड़ा नहीं लग रहा है, तो ये परिमेय नहीं होता है, अपरिमेय कहलाता है। यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन डी है रूट 121, और रूट 121 का मान होता है 11, क्योंकि 11 से 11 में गुना करेंगे तो रूट 121 आएगा। दिक्कत नहीं है ना? तो इसका आंसर कंची होगा? यही एक ऐसा है जो अपरिमेय नहीं है, अर्थात परिमेय है। तो हमको सवाल में यही बताना है कि कौन अपरिमेय नहीं है, तो बोलेंगे भाई कि ऑप्शन डी अपरिमेय नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी ही हो जाएगा। ठीक है, अभी ये सब क्वेश्चंस को हम अपलोड कर दे रहे हैं एप्लीकेशंस पे ही, वहां से आप लोग लिख लेंगे लोग। ठीक है, मिलते हैं फिर आपको अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।